बख्तियारपुर सीएचसी की हालत देखकर स्थानीय विधायक अरुण कुमार साह भड़क गए। निरीक्षण के दौरान 42 में से केवल 3 मेडिकल स्टाफ ही ड्यूटी पर दिखे। वहीं सीएचसी में मौजूद एकमात्र डॉक्टर भी रेस्ट रूम में मोबाइल पर रील देखने में लगे थे। इस दौरान विधायक अरुण साह ने मरीजों और उनके परिजनों से सीएचसी में उपलब्ध सुविधाओं की भी जानकारी ली। मरीजों के परिजनों ने बताया कि यहां सीएचसी में एएनएम डिलीवरी के बाद 1000 रुपए तक खुशीनामा के रूप में वसूलती है। पैसा नहीं देने पर गर्भवती महिला को लेबर पेन में ही बेड पर छोड़ दिया जाता है। जो यहाँ लाभार्थी जो लाते हैं तो यहाँ लाभार्थी को जिसको या मान ले खुशनामा कहता है, एएनएम साहब की खुशनामा मांगते हैं तो खुशनामा में सर जिसको रहेगा वो दे देता है, और जिसको नहीं रहता है। एक में लाए थे 11-12 तारीख को डिलीवरी। आप भी आशा है क्या? हाँ, आशा है। 11-12 को डिलीवरी लाए थे। उसका पति का हस्बैंड कहाँ का आशा है? रानीसराय का। अच्छा, कनौते पंचायत। हाँ, उसका पति का एक्सीडेंट हुआ था, वो हॉस्पिटल में छटपटा था पैसा के कारण, और उसका पत्नी का उसी दिन यहाँ डिलीवरी हुआ। पैसा उसका पास 1 रुपया नहीं था, लेकिन उसका अथी था कि हमको पैसा यहाँ दो तब हम छुट्टी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे पैसा का। यही यहाँ लापरवाही है कि बिना पैसा का सर नहीं एकदम छुट्टी नहीं होता है। कोई मतलब आप लोग को भी नहीं हम लोग को तो नहीं पैसा देने पर हम लोग को बोलता है कि नाम नहीं चढ़ावेंगे, नहीं नाम चढ़ाती ये एएनएम लोग नहीं चढ़ाती है नाम, बिना पैसा ले ले। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रिंकू देवी हुआ। लाभार्थी जब लगी पैसा नहीं देगा डिलीवरी में, तब लगी इन लोग डिलीवरी नहीं कराएगी ये नाम। अच्छा, और 1000 2000 अगर मान लिया कि 500 रुपया खुशनामा दे रहा तो नहीं, हम 1000 लेगा। ममता भी न कहेगा कि 500 रुपया ले ले, हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं डिलीवरी कराएंगे। तो इसकी शिकायत यहाँ के प्रभारी को की है? आशा बोली तो हम सीधे हम भगा देंगे, नहीं डिलीवरी उसको, और नहीं उसको मेहनत करेगा, बोलेगा बोलिएगा। प्रभारी से जब कंप्लेन करते हैं तो प्रभारी हम समझ ले भी कुछ न होते, प्रभारी के हम जाना ही ना। अब उन लोग हम लोग क्या करेंगे जब यहाँ का प्रभारी? क्या ऐसे पे कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई लाभार्थी को फ्री डिलीवरी होना चाहिए, सेवा अच्छा होना चाहिए। यहाँ हर दिन बच्चा मरता है, हर दिन आधा से जाए तो विकलांग निकलता है, ये सामने आइए, आधा से जाए तो विकलांग बच्चा हो गया, समय रहते हुए रेफर नहीं करता है। हम जो डॉक्टर नहीं यहाँ रहता है, अब डॉक्टर एगो पुर्जा कोई देखने वाला है, एगो अल्ट्रासाउंड आएगा, कोई नया नंबर पढ़ के बताएगी कि हाँ इसको कैसे होगा, डिलीवरी समय से होगा नहीं है। यदि हम लोग का समय से यदि होता तो हम अनमोल पल नहीं अति करते। लाभार्थी को तो पैसा मिलना नहीं और लगेगा पैसा यहाँ पर ही। कोई कंप्लेन कीजिए, अच्छा हम समझ लेंगे, हमको नीचे से ऊपर हम लोग कहाँ, कोई आशा बोलेगी उसको मिडिल परिवार का लड़का है, हम लोग कहाँ जाकर करेंगे? कौन आशा, क्या नाम है? ठीक है तुमको हम दिखते हैं, हम तुमको नौकरी हम खत्म कर देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? एक परिजन ने तो इलाज में लापरवाही बरते जाने पर अपने नवजात को भी खो दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम समय पर पत्नी का इलाज नहीं कराते तब उसकी जान भी चली जाती। अब वे सीएचसी में कभी इलाज कराने नहीं आएंगे। सर हम बनता है सर, हम लोग यहाँ पर 24 अप्रैल को आए थे डिलीवरी के लिए सर। यहाँ पर लगभग हमको 5 घंटा हमको पेशेंट के रखा गया। उसमें यदि हम नहीं ले जाते अपने परिवार से भी हम हाथ धोते। यहाँ पर 5 घंटा हमको अटकाने के बाद हमको देखिए 24 अप्रैल को देखिए मेरा बेटा था, उसको खो दिया। जिंदगी का सबसे अनमोल इस हॉस्पिटल का लापरवाही। जब तक मेरा जिंदगी रहेगा आजीवन में इस हॉस्पिटल में इलाज के लिए नहीं आऊँगा। देख लीजिए मेरा बेटा है, 24 अप्रैल को मेरा जिंदगी का सबसे अनमोल चीज छीना गया है। और जो हमारा जिंदगी का जो अनमोल देख रहे हैं, मेरा बेटा खो दिए हैं। यदि हम नहीं लेकर जाते तो मेरा पत्नी भी नहीं रहती सर। ये नहीं, एक इंजेक्शन दिया, बोला कि बाहर से ब्लड जांच करो। यहाँ पर कोई व्यवस्था है सर? हम यही कहना चाहते हैं कि यदि मेरा जिंदगी का अनमोल पल छीना गया है और किसी माता बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं हो, और माननीय विधायक जी से कहना चाहता हूँ कि हमारे जितना भी पेशेंट आते हैं कंसेशन में नॉर्मल डिलीवरी के लिए यहाँ आते हैं, नहीं होता है तो उसको व्यवस्था नहीं मिलता है तो वहाँ रेफर टाइम से किया जाए। मरीजों की परेशानियों को सुन विधायक ने सीएचसी में तुरंत सभी स्वास्थ्य कर्मियों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि वे स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से मिलकर बख्तियारपुर में एक ट्रॉमा सेंटर की मांग भी रखेंगे। एक स्टाफ नहीं, तो जब स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं, तो उसके आगे क्या समस्या है? एक डॉक्टर सर एक है जो तो सोए हुए थे, वही डॉक्टर साहब ना तो सो के मोबाइल चला रहे। अच्छा, पेशेंट नहीं था तो बोले कि हम सो के आराम कर रहे हैं। डीएम को लेटर दिए हैं, अभी सूत्री के जो बच्ची था बैठा
हम लोग उप मुख्यमंत्री जो है विजय कुमार चौधरी जी के अध्यक्षता में यहाँ के लिए हम ट्रामा सेंटर का फिर मांग किए हैं। और तब तक के ट्रामा सेंटर अलग नहीं बनता है, यहाँ पूरा जो है 42 यहाँ कर्मचारी है डॉक्टर सब मिला के, जिसमें मात्र 3 या 4 है। तो उसके लिए भी हम लिखित दिए हैं और मांग किए हैं, यहाँ पूरा होनी चाहिए, हर व्यवस्था होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट देशपत्र। जुड़िए हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।